आपके सामने लेकर आया हूँ। आप इन्हें ज़रूर देखें, जो कि भारत की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही फ्रूटफुल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए हम पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में भी एक सेक्शन होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, या एक टॉपिक होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उससे रिलेटेड आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, ये आप लोगों को पता है कि ये है भारत की संसद, पूरी की पूरी ये है भारत की संसद। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर है अनुच्छेद नंबर 79। तो भारतीय संविधान के गठन का प्रावधान अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 79। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 80 में किया गया है राज्यसभा का प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद 80 में किया गया है राज्यसभा का प्रावधान, और अनुच्छेद 81 में किया गया है लोकसभा का प्रावधान। ओके, तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? जो भारत है उसमें संसद की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि भारत में जो संसद की व्यवस्था है वो संविधान में ब्रिटेन के संविधान से अपनाई गई है। ठीक है, कहाँ से अपनाई गई है? आपकी ब्रिटेन के संविधान से। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है। तो अमेरिका के संविधान से हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स मीन्स हमारे मौलिक अधिकार लिए हैं। आयरलैंड से हमने क्या संविधान में लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमने हमारे DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। सेम एज इट इज़ अगर बात करें रशिया की या रूस की, तो रूस से हमने क्या लिया है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ या हमारे मौलिक कर्तव्य। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा या समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा कि भारत में संसद की व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? तो आपका इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन होता है, संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के कितने अंग होते हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दो करके आ जाते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, बट ये आंसर रॉन्ग होता है। यहाँ पर कितने होते हैं? तीन। संसद के तीन अंग होते हैं आपके। ठीक है, कौन कौन से तीन अंग होते हैं? सबसे पहला होता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकंड होता है आपका लोकसभा, और थर्ड होता है आपका राज्यसभा। तो ये तीन जो चीज़ें होती है वो संसद के आपके अंग होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यहाँ पर वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 5 वर्ष मत लगा कर आ जाइएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका 6 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े कि राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो ज़रा ध्यान गौर कीजिएगा कि राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो राज्यसभा को भी भंग किया जा सकता है 6 वर्ष में। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्यसभा के या राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन से कहने का मतलब है इसमें हमेशा सांसद लोग मौजूद होते हैं, और 1/3 सांसद हर 2 वर्ष में यहाँ पर रिटायर्ड होते हैं, देन दूसरे न्यू सांसद या न्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? तो इसका आपका सही आंसर है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका 30 वर्ष। तो 30 वर्ष होना ही चाहिए आपकी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए।
किसके लिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपकी? 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन आता है सी, अगला ऑप्शन आता है आपका सी। तो आप ध्यान रखिएगा, जो 35 वर्ष होती है, 35 वर्ष जो होती है, वो 35 वर्ष राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है आपकी? 35 वर्ष रखी गई है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। 18 वर्ष आप लोगों को सभी को पता है कि 18 वर्ष मतदान के लिए मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए। मतदान करने के लिए या वोट करने के लिए मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। बट इस क्वेश्चन में भी एक चीज़ आती है या एक डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा मैं आपको देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से कि 1989 से पहले, कब? 1989 से पहले मतदान करने की आयु आपकी कितनी थी? 21 वर्ष थी। ठीक है, 21 वर्ष थी, जो 21 से घटाकर 1989 में कितनी कर दी गई आपकी? 18 वर्ष कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? 61वें संविधान संशोधन के तहत यह किया गया था। ठीक है, उस वक्त हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी कौन थे? उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी जी। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ध्यान रखिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अब यहाँ पर फिर से स्टूडेंट लोग गड़बड़ी करते हैं इस क्वेश्चन में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का होता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति का सभापति पहले ये जानेंगे होता कौन है। ठीक है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं और उनका कार्यकाल जो होता है, ठीक है, 5 वर्ष का होता है। तो जाहिर सी बात होगी कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होगा आपका? 5 वर्षों का। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसमें ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। यहाँ एक वर्ड लगा हुआ है अधिकतम। ठीक है, अब अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि राज्यसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान संख्या कितनी है आपकी? 245। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, 245 वर्तमान सदस्य हैं। मैक्सिमम संख्या या अधिकतम संख्या हमारे संविधान में कितनी हो सकती है? 250। ओके, इसको ज़रा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि संसद के सदनों में कुल सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में इस क्वेश्चन या ये जो क्वेश्चन है इसका या तो 2 लगा के आते हैं या 12 लगा के आते हैं। और मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि जैसे ये क्वेश्चन आया कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो फटाफट या जल्दी जल्दी के चक्कर में वो 12 लगाकर आ जाते हैं। बट यहाँ पूछ रहा है संसद के सदनों में। अब संसद के सदन कितने होते हैं आपके? लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही संसद के सदन होते हैं। ठीक है, तो दोनों में मिलाकर 14 होते हैं। यहाँ पर कितने होंगे? 14 होंगे। तो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? यहाँ पर 12। और राज्यसभा में कितने मनोनीत करता है? 2 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका 14 सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है किस राज्य की राज्यसभा सीटें सर्वाधिक है? किस राज्य की राज्यसभा सीटें सर्वाधिक होती है? तो इसका ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है आपकी? 31 सीटें उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें आपकी कितनी है? 19 राज्यसभा की सीटें आपकी महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु में ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में आपकी राज्यसभा की सीटें कितनी है? 18 सीटें हैं। और बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है आपकी? 16 सीटें हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि राज्य की सबसे सर्वाधिक अधिकतम संख्या कहाँ पर है राज्यसभा सीटों की? तो वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है आपकी? 80 लोकसभा सदस्यों की संख्या है, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि जनता का सदन का नाम बदलकर किस वर्ष लोकसभा कर दिया गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जनता का सदन का नाम बदलकर 1954 में, जनता का सदन का नाम बदलकर 1954 में आपका क्या कर दिया गया था? लोकसभा कर दिया गया था।
ठीक है, पहले इसका नाम लोकसभा नहीं था, जनता का सदन 1954 में इसका नाम बदल कर दिया गया। 13वां क्वेश्चन आपका आता है लगे लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था इसकी थोड़ी देर पहले कि राज्यसभा में मैक्सिमम या अधिकतम संख्या कितनी होती है 250, तो सेम यहाँ पर देख लेते हैं कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है आपकी 552 होती है। ठीक है, अब आपसे वो पूछ ले कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा 545 सदस्य वर्तमान में लोकसभा में होते हैं। ठीक है, इसमें से आपके यूपी में अभी तो लास्ट क्वेश्चन बताया, यूपी में 80 लोकसभा सांसद होते हैं। ठीक है, या 80 सीटें लोकसभा की है, इसको ध्यान रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि जो वर्तमान 545 सदस्य हैं उसमें 530 जो सदस्य होते हैं वो 530 सदस्य आते हैं आपके राज्यों से। ठीक है, राज्यों से आते हैं। 13 सदस्य जो आते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक है, और जो 2 सदस्य होते हैं, कौन से, जो 2 सदस्य होते हैं वो आते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट नॉमिनेट किए जाते हैं। ओके, देन अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे, तो ध्यान रखिएगा अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के क्या थे आपके प्रथम अध्यक्ष थे। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी है मीरा कुमारी। तो मीरा कुमारी के बारे में ध्यान रखिएगा, पहली महिला, मीरा कुमारी कौन थी आपकी पहली महिला अध्यक्ष।